हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित अंक जगत पाठ 15 दशमलव का प्रयोग। इस चैप्टर में यही है बच्चों, दशमलव का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक, देखिए बच्चों, यहाँ पे नियम दिया है कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेमी होता है। सोनम, क्या तुम बता सकती हो कि 1 सेमी में कितने मीटर होते हैं? तो कहे बोली सोनम कि हाँ, मतलब 1/100 मीटर होता है। ठीक, इसके नीचे दिया है कि आओ दशमलव का प्रयोग करें। ठीक, जैसे देखिए बच्चों, यहाँ हमारा दिया है 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर। बराबर जब एक में बच्चों 1000 से भाग करेंगे तो 0.001 मीटर आ जाएगा। ठीक, ये बच्चों हमारा पैमाना है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है बच्चों लंबाई। लंबाई को जब बच्चों हम क्या करेंगे, मिमी में सेमी में बदलेंगे, मिमी से सेमी में बदलेंगे, तो देखिए इसके लिए हमारा ये सूत्र दिया गया है बच्चों। जैसे 10 मिमी में होता है 1 सेमी। इसमें हमारा इम्पोर्टेंट सूत्र है बच्चों ये वाला। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ दिया है कि लंबाई लंबाई को बच्चों किस में, सेमी से मीटर में चेंज करेंगे, तो किस चीज सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो देखिए यहाँ दिया है कि 100 सेमी बराबर होता है 1 मीटर। यहाँ पे दिया है कि 1 सेमी बराबर होता है 1/100 मीटर। बराबर जब एक में 100 से भाग करेंगे बच्चों 0.001 मीटर आ जाएगा। ये बच्चों अपने अभ्यास में सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, ये सभी बच्चों आपको याद करना है सूत्र। ठीक, और नीचे देखते हैं, इसमें देखिए बच्चों दिया है लंबाई को बच्चों जब मीटर से किमी में चेंज करेंगे तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा बच्चों ये हमारा, ये दिया है कि जैसे 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, यानी 1 किमी, जो शॉर्टकट में लिखते हैं बच्चों। ठीक, ये बच्चों हमारा चैप्टर में जो सूत्र चलेगा ये चलेगा हमारा 1 मीटर बराबर 1/1000 किमी। जब एक में 1000 से भाग करेंगे बच्चों तो हमारा ये निकल के आ जाएगा मान 0.001 किमी। ठीक, नीचे दिया है बच्चों, देखिए तौल, मैंने ग्राम को किग्रा में चेंज करना। यानी देखिए 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किग्रा, यानी इसको बोलते हैं बच्चों 1 केजी। ठीक, जैसे 1 ग्राम बराबर होता है बच्चों 1/1000 किग्रा। जब जब एक में 1000 से भाग करेंगे बच्चों तो हमारा ये मान निकल के आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही बच्चों सभी याद कर लीजिएगा। पर जो बच्चों हमारे किताब में जो क्वेश्चन दिया है, प्रश्न दिए हैं, उसमें यही सूत्र का यूज कीजिएगा। ठीक, और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि धारिता के मापने के लिए हम विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे कम धारिता के लिए मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, जबकि बड़ी धारिता के लिए बच्चों हम किलोलीटर का आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक, और इसका पैमाना देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका पैमाना दिया है ये, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न में यही मेन है बच्चों सूत्र। 1 किलोलीटर बराबर क्या होता है? तो 1000 लीटर होता है। देखिए धारिता यानी मिली से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 मिली बराबर होता है बच्चों 1 लीटर। हमारे जो किताब के प्रश्न में जो सूत्र लगेगा बच्चों हमारा ये लगेगा। इसे आप लोग एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, और इस सूत्र का यूज करना। 1 मिली बराबर क्या होता है? तो 1/1000 लीटर बराबर 0.001 लीटर होता है। ठीक, इसमें और भी नियम दिया है बच्चों नीचे, जैसे ये सब दिया है, इसे भी बच्चों याद रखिएगा। तो आइए बच्चों अपने अभ्यास को हल करते हैं। ये बच्चों देखिए हमारा अभ्यास दिया है। ठीक, अभ्यास का पहला प्रश्न पूछ रहा है कि दशमलव बिंदु लगाकर मीटर में लिखो। क्या कह रहा है बच्चों कि दशमलव दशमलव बिंदु लगाकर क्या करना है, मीटर में लिखना है। ठीक, तो दिया है क कि 68 सेमी। 68 सेमी को हम किस में चेंज करेंगे बच्चों? तो मीटर में चेंज करेंगे। ठीक, आइए चेंज करते हैं बच्चों। तो मीटर में चेंज करने के लिए बच्चों हम सूत्र बताए थे आप लोगों को, यहाँ पर बराबर लिख लेंगे हम सूत्र। सूत्र याद रहेगा बच्चों तो हमारा सवाल कोई भी आसानी से लग जाएगा। ठीक, इसका सूत्र हो जाएगा 1 सेमी। 1 सेमी बराबर बच्चों होता है 1 बटा में
100 मीटर। ये बच्चों हमारा सूत्र है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस सूत्र पे आप अपना सवाल रख लेंगे, इस सवाल को उतार लेंगे। 68 सेमी, क्या है 68 सेमी। तो हमारा 1 सेमी में बच्चों लिखा है कि 1 सेमी बराबर लिख सकते हैं बच्चों 1/100 मीटर। तो इसको जब हल करेंगे तो 68 सेमी बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 के जगह 68 लिख लेंगे, यहाँ पे 68 हो जाएगा, बटा में बच्चों हो जाएगा 100 मीटर लिख लेंगे यहाँ। ठीक, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए हम पढ़ाए थे कि दशमलव संख्या को किस में भिन्न में बदलो। हम पढ़ाए थे ना कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलो। जैसे लिखा था कि 1.345। अब इसको जब भिन्न में बदलेंगे बच्चों तो हम क्या करेंगे, हम बताए थे कि ये दशमलव के ठीक नीचे 1 लगा देना और जितने अंक है बच्चों उतना 0 बढ़ा देना। ठीक, तो इसको जब भिन्न में चेंज करेंगे कैसे लिखेंगे, 1.345 बटा में हो जाएगा बच्चों कितना 1000। ये हमारा बच्चों भिन्न में चेंज हो गया। ठीक, तो अब इसका हम क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे देखिए बच्चों ये हमारा भिन्न में हो गया, हमको कह रहा है कि दशमलव बिंदु लगाकर मीटर में लिखो। ये तो हमारा भिन्न में हो गया, जब दशमलव मीटर में लिखेंगे इसको तो हमारा यहीं पे उल्टा हो जाएगा। देखिए 2 जीरो है यानी 2 अंक है, 1 है तो यहाँ पे दशमलव हमारा आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.68, इसमें आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों हम दूसरा देख लेंगे, ख। ख लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे दिया है 16 मीटर 7 सेमी, यानी यहाँ लिखेंगे 16 मीटर और कितना 7 सेमी, 7 सेमी। अब देखिए बच्चों मीटर में कहा है तो हमारा तो ऑलरेडी पहले से 16 मीटर है, हमको चेंज क्या करना है, सिर्फ 7 सेमी को चेंज करना है। ठीक, तो इसको लिखेंगे यहाँ से हम कर लेंगे 16 मीटर प्लस, जैसे बच्चों मान लो कोई लंबाई है जो 16 मीटर कितना है 7 सेमी है, तो एक ही लंबाई में है ना, तो उसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह हम लगा लेंगे और 7 को लिखेंगे बच्चों 7 गुणे 1 में कितना 100। चाहे तो बच्चों इसको डायरेक्ट भी लिख लेंगे हम यहाँ पे इतने को कि जैसे 7/100। ठीक, बात एक ही हुआ। आइए देखते हैं, यहाँ पे बराबर करके लिख लेंगे इसे। अब देखिए ये 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस ये 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7/100 हो जाएगा, 7/100। अब बराबर के इधर करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ 16 प्लस यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर 7 में 100 से भाग करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा 0.07। क्यों, तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 अंक है, तो 1 जीरो यहाँ इसके पहले लग जाएगा और 1 है बच्चों इसके स्थान पे दशमलव हमारा लग जाएगा और 0 तो बच्चों हम दशमलव के पहले लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा संख्या जो भी है अच्छा दिखता है, लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको हम लिख लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा 16 हो जाएगा और दशमलव संख्या के जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, यहाँ दशमलव लगा के इसको 0 लगा सकते हैं। जब बच्चों इस संख्या को हम जोड़ेंगे, इस दशमलव के ठीक नीचे इस दशमलव को लगाएंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 7 लिख देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह कर देंगे। अब देखिए 7 में 0 जोड़े 7 हो जाएगा और 0 0 0 और दशमलव 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 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 16 उतर जाएगा, यानी हमारी संख्या आ गया 16.07। यहाँ पर लिख लेंगे 16.07। 07 किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, लिख लेंगे मीटर। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
सेम इसी प्रकार बच्चों ग लगा लेंगे। यह है ग कि 343 मीटर, 343 मीटर 50 क्या दिया है सेमी। ठीक। और बच्चों इसको हल करेंगे तो देखिए हमारा ऑलरेडी पहले से दे दिया है इतना, तो 343 प्लस इसको बच्चों जब लिखेंगे तो 1/100 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 50/100। ठीक। अब इसको हल करेंगे, बराबर हो जाएगा 343 प्लस, जब 50 में 100 से भाग करेंगे बच्चों 50 में, तो हमारा आ जाएगा, देखिए 2 ऊपर अंक है तो 2 नीचे 0 है, 1 के स्थान पे यहाँ बस दशमलव बढ़ा देंगे। इसको जब लिखेंगे तो 0 कितना 50 हो जाएगा। और बच्चों इस संख्या को जब जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 343.50। किसमें आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा मीटर में, मीटर। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। पर बच्चों यहाँ पे 0 साइलेंट हो जाता है, हमारा उत्तर में आता क्या है, ये 0 को हर जगह साइलेंट कर देता है, वो पढ़ा जाता है उतना ही पढ़ा जाएगा, पर 0 साइलेंट होता है। इसको उत्तर में लिख देता है बस इतना 343.5, यही बच्चों लिख देगा मीटर में। ठीक। तो ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है। ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। दिया है बच्चों घ सवाल, सेम उसी सूत्र पर लगेगा बच्चों। लिख लेंगे 532 सेमी दिया है। ठीक। हम सेमी में चेंज करने के लिए बच्चों, मीटर में लाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि 1/100, एक के जगह बच्चों लिख लेंगे हम 532, यानी 532 अब बटा में 100 हो जाएगा। बराबर के बच्चों जब हल करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ क्या है, 2 जीरो है, ऊपर 3 अंक है, तो हमारा जो दशमलव लगेगा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक। तो इसको लिखेंगे हम कितना, 5.32, इसमें आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं च दिया है कि 12 मीटर 30 सेमी, यानी लिखेंगे च 12 मीटर 30 सेमी। ठीक। बराबर के हल जब करेंगे बच्चों तो ये तो हमारा मीटर में दिया ही है, इसको हम लिख लेंगे सिर्फ 12 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा, इसको चेंज करना है यानी 30/100 हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक। तो बराबर के यहाँ लिख लेंगे हम 12, 12 प्लस हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, ऊपर 2 अंक है, हमारा दशमलव 3 के आगे लग जाएगा, यानी हम समझाए हैं बच्चों कि दशमलव के ठीक नीचे 1 रखते हैं तो उसका हम उल्टा लिखते हैं इसमें, समझ गए। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, यानी 3 के आगे दशमलव आ जाएगा और 3 जीरो उतर जाएगा। इसको हम जब जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 12.30 मीटर। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न दिया है कि सेंटीमीटर में लिखो। सेंटीमीटर में लिखने के लिए बच्चों इसमें हम सूत्र लिख देते हैं। एक सूत्र होता है, 1 मिमी बराबर होता है, 1 मिमी बराबर होता है बच्चों 1/10 सेमी होता है बच्चों। क्या होता है, सेमी। ये बच्चों याद रखना सूत्र, इसी सूत्र बच्चों हमारा सवाल हल हो जाएगा। जैसे दिया है बच्चों क 8 सेमी 7 मिमी, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 8 सेमी और 7 मिमी। इसे हल करेंगे तो देखिए
यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब प्लस जब 7 लिखेंगे बच्चों तो 1/10 की जगह हम लिख देंगे, यानी 1 की जगह 7 लिखेंगे। अब बटा में हो जाएगा बच्चों 10। ठीक, बराबर के करेंगे तो ये 8 प्लस हो जाएगा 10 में बच्चों, 7 में बच्चों 10 से भाग कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना। यहाँ पे देखिए 10 यानी 2 अंक है, ऊपर 1 अंक है, यानी 1 की जगह ऊपर दशमलव लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.7। ठीक, जब इस संख्या को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 8.7। इसमें आ जाएगा बच्चों तो सेमी में आ जाएगा, लिख लेंगे सेमी। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। ख दिया है कि 63 मिमी, यानी 63 मिमी को बच्चों लिखेंगे हम 63 मिमी बराबर हो जाएगा 63 मिमी यानी 1/10 है तो यहाँ 63 ऊपर हो जाएगा और नीचे बच्चों 10 हो जाएगा। जब 10 से 63 में भाग करेंगे, जैसे देखिए बच्चों भाग करके एक दिखा देता हूँ आपको। 10 से भाग किया तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, 6 12 में 60 आ जाएगा, यानी यहाँ से 3 आ गया, ये कट जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ 10 है तो भाग नहीं जाएगा, तो इस स्थिति में बच्चों यहाँ दशमलव बढ़ा के एक जीरो उतार लेंगे। यहाँ दशमलव बढ़ा दिया या जीरो उतर गया। अब 10 का 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 10 यहाँ 30 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से कितना आ गया तो 6.3 याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है हमारा 63/10 है। ठीक, तो हमारे यहाँ 1 है और 1 जीरो है, तो हमारा जीरो के स्थान पे 3 हो जाएगा। जहां 1 है यानी जीरो के आगे 1 है तो यहाँ जीरो के स्थान पे 3 हो गया, और जहां 1 आएगा वहां दशमलव ऐसे लग जाएगा बच्चों। तो जब इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे तो 6.3 हो जाएगा, इसमें तो सेमी में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों 6.3 आ गया, तो हम बच्चों डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अगर ऐसे लगाना है बच्चों तो समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक, तभी भी बच्चों समझ जाएंगे, पूरा वीडियो देखते देखते आपको सब ज्ञान हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे बच्चों को, दिया है ग 168 मिमी। ठीक, अब इसको बच्चों चेंज करना है हमको सेमी में, तो लिख लेंगे हम 168, अब बटा में 10 है बच्चों, 10 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब 10 के स्थान पे हमारा 8 है और 1 के स्थान पे, यानी जहां 1 आएगा, 8 के बाद 1 आ रहा है तो यहाँ पे हमारा दशमलव आ जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 16.8 सेमी। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। घ दिया है बच्चों 50 सेमी 5 मिमी, लिख लेंगे यहाँ पे 50 सेमी और 5 मिमी है तो प्लस 5 मिमी को लिखेंगे बच्चों 1/10, यानी 5/10 हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये हो गया बच्चों सेमी में। ठीक, हल करेंगे यहाँ पे तो देखिए 50 हो जाएगा, प्लस जब 10 से 5 में भाग देंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 0.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/10 का 0.5। अब इसमें जोड़ लेंगे 50 में तो बराबर हो जाएगा 50.5। इसमें आ जाएगा बच्चों तो सेमी में आ जाएगा। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल दिया है अंग, अंग लगा लेंगे बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे अंग दिया है यानी 25 सेमी और 25 मिमी, तो प्लस 1/10 के जगह पे लिखेंगे 25/10। ठीक, बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ 25 उतर जाएगा
ये तो ऑलरेडी सेमी में है ही ये बच्चों। अब हमको 25/10 है, इसको लगाना है। तो 10 से जब भाग करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 2.5। ठीक। अब इसको हल करेंगे बच्चों, जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा 25, और दूसरा हो जाएगा यहाँ दशमलव लगा के इधर 0 कर लेंगे, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। फिर ये दशमलव है, ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव पहले लगा लेंगे। उसके बाद 2 5 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। ठीक। अब जोड़ लेंगे, यहाँ से बच्चों हो जाएगा हमारा कितना, 5 हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 27.5 आ गया। यहाँ लिखेंगे हम 27.5 सेमी। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। किताब में बच्चों हमारा आंसर दिया है 25.25, ये गलत है। ठीक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, किलोमीटर में लिखो। किलोमीटर में लिखना है बच्चों। जैसे दिया है क 8 किमी 625 मीटर, यानी मीटर को हमको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। आइए देखते हैं बच्चों, इसमें सूत्र लिख लेंगे बच्चों हम। यहाँ पे सूत्र हो जाएगा बराबर, 1 मीटर बराबर होता है बच्चों, 1 मीटर बराबर होता है बच्चों 1 बटा में 1000, 1000 किलोमीटर होता है, यानी इसको लिखते हैं 60 में किमी। ठीक। ये बच्चों सूत्र को आप याद रखिएगा। इसी सूत्र पे हमारा इस चैप्टर का इस तीन तीन प्रश्न का जितने सवाल होगा वो सभी हल होंगे। ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, यह दिया है 8 किमी और कितना मीटर है, तो 6,225, तो यहाँ प्लस कर लेंगे बच्चों। ठीक। अब इसको हमको चेंज करना है, तो यहाँ दिया है कि 1 मीटर बराबर होता है 1/1000, तो 1 के जगह पर लिख लेंगे बच्चों 625। ठीक। अब देखिए बच्चों 1000 नीचे आ जाएगा, इतना तो समझ गए होंगे बच्चों, यहाँ किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 अंक है ऊपर और 3 अंक नीचे है 0। ठीक। तो जब बच्चों हम पीछे पढ़ाया था कि दशमलव संख्या को भिन्नों में बदलो, तो हमारा जहाँ दशमलव था बच्चों उसके ठीक नीचे हम 1 लगाते थे। अब इसका हमको क्या करना है, उल्टा कर देना है। हम यहाँ से आते थे भिन्न में, और फिर भिन्न से कहाँ जाएंगे, दशमलव में जाएंगे। तो अब देखिए 3 अंक है, 0 3 अंक ऊपर है, तो 1 जहाँ कहाँ आ रहा है, तो हमारा 6 के आगे 1 आ रहा है, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक। ऐसे भी भाग करेंगे बच्चों तो हमारा सेम आ जाएगा ऐसा ही। तो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0.625। अब बच्चों इस संख्या को हम जोड़ लेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए हो जाएगा 8.625। इसमें आ गया बच्चों, तो लिखेंगे किलोमीटर में, इसमें लिखेंगे किलोमीटर में, और 60 में लिख देते हैं बच्चों किमी। ठीक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों, इसमें ख दिया है, ख दिया है कि 17 मीटर, 17 मीटर। अब बच्चों 17 मीटर को हल करेंगे तो हमारा 1/1000 है, तो लिख लेंगे हम 17 में 1000। अब 17 से 1000 में भाग करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 17। अब देखिए 2 अंक 0 ले लिया हम, मैंने 2 तक ले लिया, 17 हो गया, तीसरा 0 है तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, और उसके बाद 1 है तो 1 के स्थान पे ऊपर दशमलव लग जाएगा, मतलब आ गया कितना, 0.017। इसको बच्चों हम बराबर करके लिख लेंगे यहाँ पे 0.017 किमी। ठीक। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं बच्चों, इसमें घ दिया है, घ हल करेंगे। दिया है 8 मीटर। कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। हमको चेंज करना है किलोमीटर में बच्चों। तो लिख लेंगे हम 1/1000 दिया है, तो 1 के स्थान पे 8 हो जाएगा, और नीचे बच्चों हमारा 1000 आ जाएगा। 1 किलोमीटर आ गया। जब 8 में बच्चों 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए हमारा एक स्थान पे यानी एक जीरो के स्थान पे ऊपर 8 है, तो 8 कर लेंगे, ठीक। 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लेंगे ऊपर। उसके बाद 1 है तो 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी बच्चों यही, फिर आगे 1 जीरो लगा लेंगे। यही बच्चों हमारा क्या हो गया? किमी हो गया। यानी किमी यानी किलोमीटर। इसी को, यही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। दिया है बच्चों चौथा सवाल। हैंड पंप से शौचालय के सोख्ता गड्ढे की दूरी कितना है? तो 10 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में लिखो। किलोमीटर में निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे दूरी बराबर। दूरी बराबर कितना है? तो बच्चों 10 मीटर है। 10 मीटर, ठीक। अब मीटर को बच्चों हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करना है? किलोमीटर में, ठीक। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसमें सूत्र लग जाएगा हमारा। सूत्र बच्चों बता दिया हूं, फिर लिख दे रहा हूं। हो जाएगा, तो 1 मीटर बराबर होता है बच्चों हमारा 1 में 1000 किमी, या बच्चों इसको कह सकते हैं किलोमीटर, ठीक। इसी सूत्र पर हम रख देंगे, यानी 10 मीटर है। यानी बच्चों 10 मीटर को हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे 10 रख देंगे, तो 10 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा बच्चों 1000, ठीक। ये आ जाएगा बच्चों किलोमीटर में। अब देखिए 10 में 1000 से भाग करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा हमारा 0 दशमलव, यानी 2 अंक ऊपर है तो 2 अंक तक ले लेंगे, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 10 लिख देंगे बच्चों यहाँ। यही बच्चों हमारा क्या हो गया? किमी हो गया, यानी किलोमीटर हो गया। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ आप सूत्र को याद कर लीजिए। सभी सवाल बच्चों आपको इजी लगने लगेगा, ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। आइए देखते हैं दूसरा सवाल बच्चों। दिया है बच्चों पांचवा सवाल कि किलोग्राम में लिखो। किलोग्राम में लिखना है बच्चों। इसका भी सूत्र होता है बच्चों, देखिए सूत्र बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम होता है बच्चों। 1 ग्राम बराबर होता है बच्चों 1/1000 किग्रा होता है, यानी किलोग्राम होता है। किग्रा जिसको लिखते हैं 60 काट में बच्चों, ठीक। तो इसको जब भाग देंगे बच्चों 1 में, तो हमारा आ जाएगा कितना? 0.201, ये आता है बच्चों किग्रा में, ठीक। बराबर करके लिखेंगे बच्चों 5 प्लस 365 को लिख लेंगे बच्चों 1/1000, यानी 365 बटा में हो जाएगा बच्चों 1000, ठीक। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 5 प्लस, यहाँ देखिए 3 जीरो है नीचे, 3 अंक ऊपर है, यानी चौथे स्थान पे 1 है, तो यहाँ 0.3 के आगे लग जाएगा। 1 के जगह पे 3 के आगे दशमलव लग जाएगा चौथे स्थान पे, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.3, ठीक। जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो दशमलव के आगे हमारा 0 है ना, इसके स्थान पे 5 आ जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे हम, जैसे देखिए 5 है और यहाँ दशमलव है, तो यहाँ हम दशमलव लगा देते हैं, इधर कोई भी 0 लगा दें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, दशमलव के नीचे हम क्या लिखेंगे? 0.365। अब इसको जोड़ लेंगे हम, तो ये 563 हो जाएगा, दशमलव उतर जाएगा यहाँ, और यहाँ पे बच्चों 5 आ जाएगा, यानी 5.365 आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे 5.365। इसमें आ गया बच्चों किमी, किग्रा में आ गया। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
सेम इसी प्रकार बच्चों ख लगा लेंगे 32,578 ग्राम। तो जब इसे हल करेंगे बच्चों 32,578 ग्राम को लिख लेंगे यहाँ 32,578 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करना है। तो हमारा 1/1000 है, तो लिख लेंगे हम इस संख्या को कि 32,578 बटा में हो जाएगा बच्चों 1000 ग्राम। एक अब इससे भाग कर देंगे इस संख्या में, तो देखिए यहाँ 3 जीरो है, ऊपर भी 3 अंक है, ले लेंगे 3 अंक ले लेंगे। चौथे स्थान पे 1 है तो 5 के आगे ही दशमलव लग जाएगा यहाँ, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे बराबर 32.578 किस में आ जाएगा, किग्रा में आ जाएगा, 1 किलोग्राम है। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं इसमें का गौ सवाल दिया है। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 228 प्लस हो जाएगा, जोड़ना है दोनों एक ही में जोड़ के बताना है बच्चों, तो प्लस हो जाएगा 536, यानी 536 की जगह लिख लेंगे बच्चों 1/1000 है, तो 1 की जगह लिखेंगे 536, 536 बटा में बच्चों हो जाएगा 1000 ग्राम। दोनों ग्राम में हो गई वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 228 प्लस, अब देखिए 1000 से ऊपर में भाग कर देंगे, तो हम बच्चों बार बार बता रहे हैं कि हमारा 3 जीरो नीचे है और 3 ऊपर है अंक, तो तीनों समान है, तो एक जहाँ पे आएगा या चौथे स्थान पे एक आ रहा है, तो उस स्थान पे हम दशमलव लगा देंगे। ऊपर 3 अंक है, चौथे स्थान पे हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगा देंगे। ठीक, इसको जब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों नीचे, तो दशमलव यानी जीरो लगा के लिखेंगे 0.536। अब ये दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 228.536 हो जाएगा 536 किग्रा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, घ को हल कर लेंगे, दिया है बच्चों 450 किग्रा 250 ग्राम, दोनों को ऐड करना है इसमें किलोग्राम में, तो यहाँ लिख लेंगे हम 450 प्लस 250 अब बटा में हो जाएगा 1000, यानी 250 बटा में 1000। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 450 प्लस, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 3 जीरो है या ऊपर 3 अंक है, चौथे स्थान पे 1 है, इधर भी चौथे स्थान पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ जब लिखेंगे हम नीचे, तो यहाँ 0.250 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा मान निकल के आ जाएगा 45 यानी 450.250 250 किग्रा। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल। दिया बच्चों 6वां सवाल, लीटर में लिखो, लीटर में लिखना है। सूत्र लिख लेंगे बच्चों इसमें, यानी होता है 1 किलो लीटर बराबर 1 किलो लीटर बराबर बच्चों होता है 1000 लीटर। ये बच्चों सूत्र याद रखिएगा। आइए देखते हैं बच्चों, दिया है क 365 किलो
लीटर 15 लीटर है, इसको हमको लीटर में लाना है। एक वैल्यू हमारा लीटर में दिया है, इस वैल्यू को हमको चेंज करना है किसमें, लीटर में। लिख लेंगे यहाँ पे, यानी दिया है 365, इसको चेंज करना है किसमें, लीटर में बच्चों। ये किलो लीटर में दिया है, इसको चेंज करना है लीटर में, तो इसके लिए बच्चों देखिए 1 किलो लीटर बराबर होता है 1000 लीटर, यानी इसमें हम गुणा कर देंगे 1000 से, प्लस जोड़ लेंगे कितना, 15 लीटर। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा। अब देखिए 365 है और यहाँ 1000 है, जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 365 और 3 जीरो इसके यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कितना हो गया, 3,65,000 हो गया, प्लस इसमें जोड़ लेंगे बच्चों 15, बराबर क्या हो जाएगा 365, 365 और देखिए यहाँ पे 2 अंक जोड़ना है तो यहाँ 2 जीरो में जोड़ देंगे, यानी 0 हो जाएगा और यहाँ 15, 2 जीरो के स्थान पे लिख देंगे तो 15। तो जब ये दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा इतना आ जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा लीटर में, इसका नाम दे देंगे लीटर। कितना लीटर हो गया तो देखिए 3,65,015 लीटर हो गया। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, ये दिया है ख, यहाँ ख लिखेंगे कि 4 लीटर 515 मिली। अब मिली में निकालना है तो इसका सूत्र अलग होता है बच्चों। इस सवाल को उतार लेंगे हम। दिया है 4 लीटर प्लस 515 और गुणे कितना हो जाएगा, तो 1/1000 लीटर हो जाएगा। यानी सूत्र होता है बच्चों, देखिए सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। 1 मिली बराबर होता है, 1 मिली बराबर बच्चों होता है 1 बराबर 1/1000 लीटर। ठीक, इसी सूत्र पर बच्चों हमारा ये सवाल हल होगा। तो यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे बच्चों गुणे में 1/1000 हो जाएगा। ठीक, जब इसको हल करेंगे बच्चों तो देखिए 4 प्लस 515 चला जाएगा ऊपर, यानी 1 और 515 का गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा 515 बटा में 1000। अब यहाँ पे देखने की बात है बच्चों कि जब भाग करेंगे 515 में तो 3 जीरो है, 3 अंक नीचे है, 3 अंक ऊपर है, चौथे स्थान पे क्या है, 1 है, तो हमारा 0.5 के आगे आ जाएगा। तो ये संख्या हमको यहाँ से मिल जाएगा 4.515। यहाँ पे लिख लेंगे हम बराबर 4.515 इसमें लीटर हो जाएगा। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया है बच्चों ग सवाल 8 लीटर 5 मिली। सेम वही सूत्र पर लगाएंगे बच्चों, जैसे हो जाएगा 8 प्लस 5 को बच्चों हम क्या करेंगे 1, जैसे 1 मिली बराबर बच्चों था 1/1000 लीटर। ठीक, तो 1 मिली बराबर बच्चों बराबर होता है 1/1000 लीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5/1000। ये लीटर में हो गया, इसको हल कर देंगे तो 8 प्लस, अब देखिए यहाँ पे यहाँ नीचे 3 जीरो है, ऊपर एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे पहले 5 लिख देंगे, एक संख्या की जगह 5 लिख दिया, 2 जीरो बचा, 2 जीरो यहाँ पहले बढ़ा लेंगे, अब उसके बाद 1 है तो 1 यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब ये अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8.005, इसमें आ जाएगा बच्चों लीटर में आ जाएगा। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं बच्चों
देखते हैं बच्चों, घ सवाल दिया है कि 5 लीटर 45 मिली कितना होगा। ठीक, लिख लेंगे बराबर करके 5 लीटर प्लस 45 मिली, यानी 45 मिली को लिख लेंगे बच्चों 45, अब आटा में हो जाएगा 1000, बराबर हल कर लेंगे तो देखिए 5 हो जाएगा प्लस 15, 45 में 1000 से भाग करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए 2 अंक है, ऊपर 45 है 2 अंक पर, तो 45 यहाँ लिख लेंगे, एक जीरो है यानी यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए चौथे स्थान पे 1 है तो 1 2 3 हो गया है जीरो तक ले, चौथे स्थान पे जीरो है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा चौथे स्थान। अब इस संख्या को जोड़ लेंगे 5 में तो हो जाएगा 5.045 लीटर। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों लास्ट सवाल देखते हैं इस चैप्टर का। देखिए बच्चों दिया है 7वां सवाल कि राजन की कमीज में 1.20 मीटर, मोहित के कमीज में 1.30 मीटर, अरशद की कमीज में 1.10 मीटर कपड़ा लगता है, बताओ तीनों के कमीज में कुल कितने सेंटीमीटर कपड़े लगेगा। ठीक, लगा, देखिए बच्चों हम लिख लेंगे, पहला लिखेंगे राजन, राजन के कमीज में के, अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, राजन को कितना लगा तो 1.1 कितना 20 मीटर। ठीक, दूसरा लगा मोहित को 1.30 मीटर। ठीक, अरशद को लगा 1.10 मीटर। ठीक, इसको जोड़ लेंगे हम 0 0 0 और 2 3 5 1 6, 6 यहाँ दशमलव हो जाएगा 1 2 3, 3 ये मीटर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा होता है 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर बच्चों होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, बराबर के हो जाएगा कुल कुल कपड़ा लगा, बराबर कितना हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इसका हम गुणा कर देंगे 100 से, आया है हमारा 3.60, गुणे हो जाएगा बच्चों इसमें 100 से। ठीक, जब गुणा करेंगे 100 से तो हमारा निकल के आ जाएगा, अब देखिए 2 अंक पर दशमलव है तो जब 100 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा 360.00, यानी बच्चों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से दशमलव जीरो हट जाएगा, 360 सेंटीमीटर कुल कपड़ा लगा बच्चों। ठीक, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।